जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमजी के स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज है 18 अगस्त। भाई 18 अगस्त तक जितने भी शिफ्टन में अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, भाई जो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिस टाइप के बार बार रिपीट हो रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखनी, बीच में तो स्किप ना करनी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको भाई अभी तक एग्जाम ना हुआ तो भाई ये वीडियो जरूर देख के जानिए, क्योंकि देखें इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखनी है। और जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लाए भाई, सभी क्वेश्चन करने की बहुत ही बेहतरीन अप्रोच भी इस वीडियो में हम सीखेंगे। देखिए चुटकिन में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर जिस तरीका से मैं बताने वाला हूँ एग्जाम टाइम में भी इस तरीका से करेंगे तो भाई टाइम बचा लेंगे तुम। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है एक व्रत, देखो ये कोई व्रत है। ठीक है, तो देखो कुछ कॉन्सेप्ट में तो मैं बता रहा हूँ, ये कोई जैसे कि व्रत है। अगर हमें इसको व्यास चाहिए तो व्रत है ना, सॉरी व्यास है। जो व्रत है दो भागन में बराबर भागन में बांट कर है, ये व्यास है। जो बीच मतलब केंद्र पे से जो गुजरे है ना वो रह कर है व्यास। या ऐसे ऐसे खींच दियो या ऐसे खींच दियो, कैसे भी खींच दियो, जो मतलब केंद्र पे से है कि लाइन जाएगी ना वो व्यास रह कर है व्यास। और व्यास एक व्रत है, दो बराबर भागन बांट कर है। ठीक है, और जीवा कहीं पे भी हो सके, देखो जीवा यहाँ पे भी हो सके, यहाँ पे भी हो सके। जो इसमें सबसे बड़ी भुजा मतलब लंबाई की जो भुजा रहे वो व्यास होकर करे। ठीक है, जीवा ना होकर, ये बात हमेशा याद रखनी है हमें। तो देखो एक व्रत में व्यास, तो व्यास यहाँ पे मतलब कि व्रत ये जो सेंटर है इसको यहाँ से होकर जावे को व्यास 26 सेंटीमीटर है। और जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। पहले हमने जीवा खींच ली, ये 24 सेंटीमीटर। अब देखो व्यास हमने ऐसे खींचो, ये भाई ये पूरा यहाँ तक व्यास है वो, लेकिन हमने इतना ही खींचो, इतनी ही ये त्रिज्या लेंगे हम। ठीक है, तो व्यास इसको 26 है, तो ये आधी है जाएगी, ये आ जाएगी 13। और इसकी जो जीवा है, जीवा इसका ये 24 है, ये पूरी 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन इस पर हमने लंब डाल देंगे। लंब जो रे है इस जीवा दो बराबर भागन बांट देगो, तो ये भी 12 है जाएगा, ये भी 12 है जाएगा। ठीक है, तो देखो एक ट्रिपलेट भाई सभी ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये जो लंब डालो हो ना ये 90 डिग्री पे पड़े करे। लंब हमेशा 90 डिग्री पे बने करे, पड़े करे, मतलब लंब डालेंगे तो 90 डिग्री को कौन बनेगा। तो देखो 5 12 13, ये ट्रिपलेट सभी ने पढ़ो। तो देखो 12 ये रो, 13 ये रो, 5 ये है जाओ, 5 ये। तो इसमें केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, ये जो लंबवत दूरी पड़ी है ना यही हमें बतानी है। तो कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन भाई, देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एक समचतुर्भुज के दो विखंडों की लंबाई का अनुपात, दो विखंडों की लंबाई इसे हम 11x मान लेंगे, इसे 7x मान लेंगे, क्योंकि 11:7 दे रहा को अनुपात। यदि इसका क्षेत्रफल दे रहा को 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लंबे विखंड की लंबाई भी ज्ञात करनी है हमें। लंबे विखंड की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो देखो लंबे विखंड की लंबाई हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता होनी चाहिए। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को फॉर्मूला, समचतुर्भुज के जो क्षेत्रफल रहे इसको फॉर्मूला रहे 1/2 मल्टीप्लाई d1 इंटू d2, जहाँ पे ये d1 पहला विखंड, d2 दूसरा विखंड है। ठीक है, तो देखो क्षेत्रफल कितना दे रहा को 616 बराबर 1/2 मल्टीप्लाई d1 कितना 11x और d2 7x। ठीक है, 11 से काट दो इसे, 11 से कटता हुआ 11 पंजे 55, 11 छक्के 66, 7 से कट हुए 8 बार, और 2 की इधर 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 16, और x में x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 16। x को मान कितना होगा 4, x को मान होगा 4। तो हमसे इसमें लंबे विखंड की लंबाई बतानी है। तो x को मान कितना होगा 4, लंबा विखंड है ये 11 को मल्टीपल, तो 11 चौक 44, x की जगह भाई 4 रख देंगे तो 11 चौक 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखो भाई अगर हम अपना ऑप्शन ते भी करते तो देखो दो ऑप्शन तो ये वैसे ही भी कट जाते, क्योंकि जो आंसर आवेगा वो 11 को मल्टीपल होना चाहिए। तो इन दोनों में थे चेक करते, इसलिए पूरा करना सॉल्व करो। अगर एक ही ऑप्शन में दे रहा हो तो जैसे 44 दे रहा है, 44 ही दे रहा होगा तो, और यहाँ पे कुछ और संख्या होती जो 11 को मल्टीपल ना है, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन ते भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन है 13 संख्याओं का औसत 38 है। 13 संख्याओं का औसत दे रहा को 38। यदि पहली 7 संख्याओं का औसत 41 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत
अंतिम 7 संख्यन को औसत दे रखो 35। तो बीच की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो बीच की संख्या हम कैसे निकालेंगे भाई? देखो एक तरीका तो ये मतलब एक तरीका इसको है कि हम मात्र 5 सेकंड में इसे को आंसर ला दें, और एक तरीका है कि पूरा बेसिक ते करके कम से कम 1-1.5 मिनट में आंसर आवेगा। तो पहले मैं दोनों तरीका बताने वाला हूँ। पहले बताने वाला हूँ मतलब कि जो लॉन्ग तरीका, जैसा कि देखो ये कह रहे हो 13 संख्यन को औसत दे रखो 38, ठीक है। 7 संख्यन को औसत दे रखो 41। तो 7 में 41 की मल्टीप्लाई कर दियो, इनको योग आ जाओ। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 287। और अंतिम 7 संख्यन को औसत दे रखो 35। तो 7 में 35 की मल्टीप्लाई करो, तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3, और 21 और 3 24, 245। इन्हें जोड़ दियो भाई, जोड़ेंगे तो 245 आएगा। 7 में 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 4 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 4 और 1 5, 532 आएगा। 532 और 13 संख्यन को औसत दे रहा को 38। तो 13 मल्टीप्लाई 38, 13 मल्टीप्लाई 38। तो करो मल्टीप्लाई, 13 की मल्टीप्लाई करो। देखो 38 में 13 की मल्टीप्लाई कर दियो, तो 13 अट्ठे 13 में 38 की मल्टीप्लाई करो, 13 अट्ठे 104, 104 का 4, 10, 13 39 और 10 49, 49 495। अब देखो 532 में थे 495 घटा दियो 494, तो कितना हो गया 6 या वो 38। 38 देखो किस ऑप्शन में दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक तरीका तो भाई ये गुणा भाग करो इसमें। अब देखो एक तरीका है, देखो 7 संख्यन को औसत 41 दे रखो और अंतिम 7 संख्यन को औसत 35 दे रखो, ठीक है। 7 संख्यन को औसत, तो इनमें तो 7 कॉमन लेके 41 प्लस के 35 जोड़ दो, इसमें से घटा दो 13 संख्यन के औसत है, 13 मल्टीप्लाई 38, इतना लिख लेंगे। अब देखो इतना लिखने के बाद अब देखो ऑप्शन तो कैसे करेंगे, सभी के इकाई के अंक अलग अलग दे रखे हैं। तो देखो इन्हें जोड़ो, 5 और 1 6, 6 सत्ते 42, मतलब इकाई को अंक 2 आना चाहिए। हाँच का 8 तिया 24, यहाँ पे 4। अब देखो भाई ये 2 में से हम 4 कैसे घटाएंगे? यहाँ तो एक दहाई ले लूँगा तो 12 ले लियो, तो 12 में तो 4 घटा देंगे तो 8। तो इकाई को अंक आना चाहिए 8। किस ऑप्शन में दे रहा होगा? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगर इस तरीका से करेंगे तो भाई गुणा भाग से तुम बच जाएंगे। ये जो गुणा करी है ना बड़ी बड़ी, इससे बच जाएंगे हम। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन में भी भाई हम दो तरीका से कर सकें। एक तो ऑप्शन थे, एक देखो बिना ऑप्शन थे फॉर्मूला थे। ये करो 5.5 वर्षों में 55,000 रुपये पर 5.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को फॉर्मूला दे SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। तो लगा लो मूलधन कितना हो 55,000, मूलधन है इसका 55,000, रेट कितनी है 5.5% टाइम है 5.5 बटे 100, ठीक है। इन 2 पॉइंट ने हटा रो नीचे 100 आ गो, 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई। अब देखो एक अंक बाद पॉइंट तो है ही 10 नोई रन दियो, 10 नोई रन दियो। अब देखो इन्हें काटा पीटी कर लियो, काटा पीटी कर लियो तो टाइम लगेगा इसमें। लेकिन हमें देखो ऑप्शन तो करेंगे तो कैसे करेंगे? ये 55 है, ये 55 55, मतलब कि ये 11 को मल्टीपल है। तो ऑप्शन में देखो 11 को मल्टीपल कौन सा हो? तो 5 और 3 8, 8 6 14, ये 14 है वो, 7 6 13, 13 और 1 14, मतलब इन दोनों को अंतर भाई 14 और 14 को अंतर एक, मतलब जीरो आवेगा। तो जीरो आ जाए या 11 को मल्टीपल आ जाए, तो वो 11 को मल्टीपल 11 से डिवाइड हो, तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगी पूरी। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर। और देखो कोई भी संख्या 11 से मल्टीपल ना है, तो देखो 11 से मतलब पूरी पूरी डिवाइड ना है भाई। ये 8 8 5 13, 8 5 13 12, देखो 5 और 3 8, 8 5 भाई ये 13, 6 6 12 और एक 13, देखो ये भी भाई 11 को मल्टीपल है भाई। देखो इसमें दो ऑप्शन आ गए, तो ऑप्शन थे तो ये है ना, तो मल्टीप्लाई कर लियो, 55 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 55 बटे 10 मल्टीप्लाई कर लियो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भाई तुम्हें आंसर बताना इनमें से कौन सा आएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करने लग गो ना तो भाई देखो टाइम लग जाएगा, वीडियो बन जाएगी लंबी। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। मतलब कि जो 18 से पूरी पूरी डिवाइड है, हमें वो संख्या बतानी है। तो 18 से डिवाइड संख्या कब होगी? जब वो 9 और 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 9 और 2 से डिवाइड होगी। तो देखो ये 9 से डिवाइड ना, ये 9 से डिवाइड ना, ये 9 से डिवाइड है,
ये 9 से डिवाइड है, ये 9 से डिवाइड ना, तो दो दो संख्या। अब इनमें से हमें छोटी वाली बतानी है, तो छोटी वाली तो यही है ना, छोटी वाली 6 अंकन की बतानी है। 1 2 3 4 5 6 6 अंकन की है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एग्जाम टाइम में ऐसे ही करना हो ये क्वेश्चन तुम्हें। अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया। भाई कोई संख्या मान लो x है, ये 21 से डिवाइड करनी, लेकिन 21 से डिवाइड ना करने की जगह उसने 12 से डिवाइड कर दी और आंसर कितना होगा, 35 प्राप्त है होगा। तो सही उत्तर बताना हो, तो देखो x बराबर x को मान, मतलब x वो संख्या निकली है भाई, 12 की मल्टीप्लाई कर दो। 12 पंच 60 की 0, 6 12 तिया 36 और 6 42, वो संख्या आ गई 420। अब इस 420 है 21 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जावे वो 20 बार, 21 दूनी 42, तो सही आंसर आ गो इसका ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, 20 आ गो सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को योग बताना। प्रथम 5 अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या वो संख्या हो जो सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे, मतलब जिसके दो फैक्टर रहे वो रहे अभाज्य संख्या। जैसा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इनको योग बताना। जोड़ दियो, 5 और 5 10, 10 और 18 28, योग कितना होगा 28। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, 1/5 प्लस √3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या वो संख्या रहे देखो रूट में ना आनी चाहिए, तो वो परिमेय संख्या, ठीक है। जैसा कि देखो हमें 1/5 प्लस के √3, इसको हर मतलब परिमेय संख्या में ना होना चाहिए। तो देखो ये प्लस में, तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दियो। 5 माइनस के √3 बटे 5 माइनस के √3, तो ये ऊपर बन गो 5 माइनस के √3 बटे। अब देखो ये एक पुत जोड़ रहा हो एक पुत घट रहा हो, तो ये बन गो ना फॉर्मूला a² माइनस के रूट का 3 का स्क्वायर। तो यहाँ को 5 माइनस के √3 बटे 5 को वर्ग 25 माइनस √3 को वर्ग 3, तो यहाँ को 5 माइनस के √3 बटे यहाँ को 22। अब देखो ये जो 22 है ये परिमेय संख्या, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। हमें वो बतानी परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या तो वो रही है जो मतलब रूट में तो पूरी पूरी बाहर आ जा, और अपरिमेय संख्या वो है जो रूट में तो बाहर ना निकले। तो हमें एक तरह से अपरिमेय संख्या बतानी है। तो देखो 64 है, ये 8 को वर्ग है, तो ये परिमेय संख्या। अब देखो ये क्यूब है, ठीक है, तो इसमें तो 4 बाहर आ जाओ, तो ये भी परिमेय संख्या, और इसमें तो 2 बाहर आ जाओ, ये परिमेय संख्या, इसमें तो ये आओ 2√2, तो ये परिमेय संख्या ना, ये अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो हमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले इन दोनों में देख लियो कौन सी बड़ी है। तो 4 तिया 12 का 2 हासिला 1, 12 और 1 13, 132 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो भाई 132 बड़ी है, तो इसमें ये बड़ी वाली भिन्न ये होगी बड़ी भिन्न, ठीक है इससे। अब इसमें देखो इसमें कौन सी बड़ी है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 40 में 53 की मल्टीप्लाई करो, तो 40 में 53 की 0, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 20 और 1 2120 आ रहा हो। और इसमें देखो 47 में 35 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 पंजे 35, या फिर 1645, या फिर 1645। अब इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, 2120 बड़ी है, तो ये बड़ी भिन्न बड़ी होगी 40/47। अब इनमें चेक करो, देखो इसमें मल्टीप्लाई करो फिर इसमें करो, तो यह को 2 से 40 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से। अब 47 में 3 की मल्टीप्लाई करो, 21 का 1 हासिल लगा 2, 12 और 1 13, 131। इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, 2 से, तो 2 से किस पे है, इसे 40/47 पे, तो 40/47 सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 5360 निर्धारित करता है। अंकित मूल्य दे रहा हो 5360, यदि 8% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 34% का लाभ होता है। क्रय मूल्य पर 34% को लाभ है रो 8% छूट देने के बाद भी। भाई देखो इस टाइप को क्वेश्चन कभी भी हमारे सामने आ जा कि छूट देने के बाद भी उसे लाभ है रो, तो सीपी
और एमपी को जो रेस हो रही है सीपी रेस 100 माइनस के डिस्काउंट, तो 100 माइनस के डिस्काउंट कितने को 8% को, 100 में तो 8 घटा देंगे तो 92 आएगा रेसो। और एमपी रेस 100 प्लस के प्रॉफिट, तो 100 प्रॉफिट कितने को 34 को, तो 134 है वो, 2 से कट गए 46 बार और 2 से कट जाएगा ये 67 बार, 2 से 67 बार, क्योंकि 67 दूनी 134 और 46 दूनी 92। अब देखो इसमें कह रहे हो कि तो क्रिया मूल्य हमें बताना, लेकिन अंकित मूल्य दे रखो 5360, 67 की वैल्यू दे रखी है 5360, तो 5360 ये इससे कितने गुना है भाई, भाई जीरो तो आवेगा ही लास्ट में, 8 सत्ते 56 का 6 और 80 गुना, ये आगो 80 गुना, ये 80 गुना, तो जो इसको क्रिया मूल्य होगा ये भी 46 ना होगा 80 गुना आ जाएगा। तो 0 8 छिंग 48 का 8 हासिल लगा 4, 32 और 4 36, 3680, 3680 किस ऑप्शन में दे रहा को, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है देखो भाई, इस क्वेश्चन ने देखो करने को देखो बहुत बेहतरीन तरीका है हमारे पास। सबसे पहले इसमें देखो पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो ऑप्शन में देखो पॉइंट के बाद 2 अंक वाले ही राइट आंसर होंगे। तो देखो इसके बाद पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो ये तो आंसर होगा ना। अब देखो 1 2 3, अब लास्ट के ने देखो इकाई अंक ने जोड़ लिए, 9 18 और 9 27, तो लास्ट में 7 आना चाहिए। देखो लास्ट में 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रहा को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब ये 2 ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत भी ना, ठीक है, इसे जोड़ने की भी ज़रूरत ना, हम ऑप्शन से ही कर लेंगे, इसको आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन है आकाश सुमन और राज, आकाश हमने ए से लिख लो, सुमन हमने एस से लिख ली और राज हमने आर से लिख लो। ठीक है, इनके व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रम से 1720 रुपये, 1720 रुपये, 1690 रुपये और 1240 रुपये का निवेश करते हैं। तो ये निवेश को अनुपात आगो एक, मतलब आकाश को आगो 720, सुमन को 1690 रुपये लगाए और राज ने लगाए एक व्यवसाय में 1240 रुपये। इनको रेशो निकालेंगे 0 से 0 0, तो 172 169 124 आगो। ठीक है, 172 169 और 124, लेकिन वर्ष के अंत में लाभ कितना दे रखा हो 1440, ये जो निकल का हो हमारे ये भी लाभ को रेशो ही निकल का हो, इन सब ये जोड़ दो। ठीक है, तो हमसे पूछिए इसमें राज को हिस्सा, देखो अगर हम ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से कैसे है वो, राज को हिस्सा मतलब 124 को मल्टीपल होना चाहिए 124, और ये जो 124 है ये 4 को मल्टीपल है, तो ऑप्शन में देखो 4 को मल्टीपल कौन सा हो, ये 4 को मल्टीपल ना ये ना होगा, ये 4 को मल्टीपल ना ये 4 ना होगा, इसे देखो ये मतलब 4 को मल्टीपल को कहने को मतलब है ये 4 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। देखो ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये 4 से पूरा डिवाइड ना होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड देखने के लिए हम लास्ट के 2 अंक देखा करें, तो लास्ट के 2 अंक नहीं देखो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसको राइट आंसर है। अगर ऐसे करेंगे, अगर ऐसे ना करें तो इन सब ये जोड़ो, तो देखो इन सब ये जोड़ेंगे, 9 और 4 13 और 2 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 8 7 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 और 2 5, 265, कितना निकल जाओ ये आगो 465, 465 की वैल्यू दे रहा कि 1440। अब देखो इसमें इसको भाग देंगे तो क्या बार जाओगे, ठीक है, इसमें इसको डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, लेकिन भाई देखो ऑप्शन थे, अगर जो क्वेश्चन ऑप्शन थे हो ना तो ऐसे मल्टीप्लाई वगैरह मत करा करो उसमें, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमें टाइम भी तो बचाना है, ऐसे थोड़ा एग्जाम में तुम मल्टीप्लाई ही करते रहेंगे। अगर जो क्वेश्चन ऑप्शन थे हेरो तो उसे ऑप्शन थे करो, अगर ऑप्शन थे ना हेरो तब मल्टीप्लाई करो इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 1/20 10/100 का कितना परसेंट है, तो 1/20 1/20 10/100 का, तो 10/100 परसेंटेज के लिए है 100, तो ये देखो ये बीच बीच बार इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर नीचे बार इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर आ गो 100/20 मल्टीप्लाई 10 और परसेंटेज के लिए 100, 100 तो ये 2 0 2 तो कट गए 50 बार, कितना हो गए 50%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन है एक पाइप एक टैंक को 3 मिनट में भर सकता है, एक पाइप मान लो ए जो इसे 3 मिनट में भर रहा हो एक टैंक है,
जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 12 मिनट में खाली कर रहा हो, और दूसरा पाइप मान लो बी है और ये खाली करने वाला हो तो इसके ऊपर हमने माइनस लगा दो, और पूरे भरे टैंक को 12 मिनट में खाली कर रहा हो, ठीक है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। अब पहले हम टोटल टैंक की क्षमता निकाल लें, टोटल टैंक मतलब कितने लीटर को, ठीक है। तो देखो इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम कितना होगा 12। तो अब ए की क्षमता निकालेंगे तो 3 चौक 12 और बी की क्षमता आ गई 1, 12 एकम 12। भाई ए 4 भर रहा हो और बी 1 निकाल रहा हो। ये करो यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो दोनों पाइप ने एक साथ खोलेगा, तो ए ने तो 4 भरो, बी ने 1 निकाल दो, दोनों एक साथ खोलेंगे तो ये एक बार में 3 भरेंगे, मतलब 1 मिनट में 3 भरेंगे। तो ये करो तो टैंक का 1/4, तो 12 का 1/4 बनना हो, इसका 1/4 कितना होगा 3 होगा, 3 है। अब इस 3 लीटर है, 3 के हिसाब से कितनी देर में भर देंगे, तो 3 को डिवाइड कर दो 1 मिनट में, 1 मिनट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के, देखो एलसीएम, एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम उसके एचसीएफ का 4 गुना, मान लियो एचसीएफ एक्स एक्स है तो एलसीएम कितना होगा 4x, 4x आगो, ठीक है 4x मान लो। उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग, भाई इनको योग, अगर एलसीएम और एचसीएफ योग जोड़ेंगे तो कितना होगा 5x, 5x की वैल्यू कितनी दे रहा है कि 140। तो x को माने यहाँ से कितने निकल आओ 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, x को माना हो 28। तो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम तो है जाएगा 4 मल्टीप्लाई 28, और एचसीएफ कितना होगा, x को मतलब मान 28 आगो तो एचसीएफ आगो इसको 28। तो ये कह रहे यदि उनके एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बतानी। तो देखो ये फॉर्मूला भाई सभी ने पढ़ा होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखो एलसीएम, एलसीएम कितना 4 गुणा 28 और एचसीएफ है इसको 28, पहली संख्या 112 दे रहा के दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो देखो 4 से काट दो इसे, 4 से कटो ये 28 बार, 28 से 28 कटो कितना होगा, दूसरी संख्या आ गई 28, 28 दूसरी संख्या आ गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला जो क्वेश्चन है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यदि ए प्लस 1/a बराबर 12 है तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर को मान बताना। तो अगर देखो a प्लस 1/a को मान 12 दे रहा को और हमसे पूछ ले ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर को मान पूछो, तो ये इसको स्क्वायर है जाएगा 12 को स्क्वायर माइनस के 2, 12 को स्क्वायर 144 माइनस के 2, तो ये आगो 142, 142, 142 ऑप्शन नंबर डी में दे रहा को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्योंकि भाई देखो ये पता होनी चाहिए ए प्लस 1/a बराबर अगर x है तो हम तो पूछ ले ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर को मान ये आ जाओ एक्स स्क्वायर माइनस के 2, एक्स स्क्वायर माइनस के 2, यही तो फॉर्मूला लगाओ मैंने यहाँ पे, आंसर आओ 142, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन है यदि कोस थीटा बराबर 5/13 तब सेक थीटा और टेन थीटा को हमें मान चाहिए। तो देखो ये भाई पता होनी चाहिए LAL लाल बटे काका, लाल बटे काका, ये रे साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। तो देखो कोस थीटा, कोस थीटा बराबर है कोस थीटा दे रहा को 5/13, 5/13 और कोस थीटा रे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना मतलब ए को मान तो 5, के मतलब कि कर्ण, कर्ण को मान आएगा 13। अब देखो 5 12 13, ये ट्रिपलेट सभी ने पढ़ो होगा 5 12 13। अब इसमें 5 दे रहा को 13 दे रहा को बच्चों कितना 12, तो लंब कितना होगा 12, लंबा को 12। अब देखो इसमें रख दियो सेक थीटा, ये देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को मान हमें चाहिए। सेक, सेक रहे करे कोस कोल्टोर, कोस कोल्टोर ये सेक, तो सेक थीटा आगो भाई कोस कोल्टो कर दियो 13/5, ये आगो 13/5 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा रे लंब बटे आधार। देखो साइन कोस टेन, टेन रे लंब बटे आधार, लंब कितना 12 और आधार कितना इसका 5। तो देखो 13 में तो 12 घटा दो 1/5, 1/5 किस ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन है एक धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी, यदि इसे 3% प्रति वर्ष अधिक दर पर निवेश किया जाता, 3% प्रति वर्ष अधिक दर पर निवेश किया जाता तो इसे 960 रुपये अधिक
प्राप्त होते तो कितने रुपए अधिक प्राप्त होते, 960 रुपये। तो हमें मूलधन ज्ञात करना हो। देखो भाई, अगर 3% प्रतिवर्ष अधिक दर पर निवेश किया जाता, भाई प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान में लेकर तो 4 वर्ष में कितनी मिली, 3% से, तो 3 की मल्टीप्लाई करते 12%। 12% रुपये, भाई परसेंट में तो 12% अधिक मिले, लेकिन रुपये में 960 रुपये अधिक मिले। ठीक है, 12 12 अट्ठे 96, तो 1%, 1% की वैल्यू आ गई 80। हमें चाहिए मूलधन, मूलधन मतलब 100%, 100% की वैल्यू चाहिए, तो इधर 100 की मल्टीप्लाई, इधर की भी 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ को 8,000 रुपये। 8,000 रुपये किस ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन है, यदि 59 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक x मीटर लंबी ट्रेन 9 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो x को मान हमें ज्ञात करना हो। तो देखो, एक रेलगाड़ी है जो 59 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है और रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, x मीटर मतलब x को मान हमें निकालना हो। लंबी ट्रेन 9 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म, भाई रेलवे प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म में पार कर रही है रेलगाड़ी, तो प्लेटफॉर्म में पार कर रही है, तो वो अपनी खुद की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार कर रही है और 9 सेकंड में कर रही है। तो देखो डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस बराबर है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है 59, 59 की रफ्तार से 9 सेकंड तक चल रही है, तो 9 नाम 81 का 1, 45 और 1, भाई देखो 59 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 नाम 81 का 1, हंस लगा 8, 9 पंजे 45 और 8 53, 53, यह को 931। अब ये जो 931 मीटर ये जो दूरी निकल के आई है, मतलब कि ये ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई है, दोनों की लंबाई है। लेकिन ये करो, यदि रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रहा है कि 279, 279 इसमें से घटा दिए तो रेल की लंबाई लेकर आ भाई 531 में थे 279 घटा दियो, 11 में तो 9 गए तो 2, और हाँ क्या बचे 12 5, 4 में थे 2 गए तो 2, 252। 252 देखो किस ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। 252 मीटर ट्रेन की लंबाई लेकर आई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भाई देखो, जो क्वेश्चन मैंने आज इस वीडियो में लाए भाई सभी हमने कंप्लीट पढ़ रहे हैं और बहुत आसान तरीका से भाई कवर करें। देखो 25-26 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। अगर तुम किसी और भाई तुम किसी भी यूट्यूबर के पास पढ़ते ना, तो भाई किसी भी टीचर के पास पढ़ते, तो इन 20 क्वेश्चन ने कम से कम 40 से 45 मिनट में करा देते, लेकिन मैंने ये 25-26 मिनट में ही सॉल्व करा दें। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो भाई प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर तुम्हें इन क्वेश्चन की भाई PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन कर लियो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं जिस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेगुलर उस पर डाल रहा हूँ PDF उसकी क्वेश्चन की। तो भाई टेलीग्राम में जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।